नमस्कार दोस्तों, द चौपाल की टीम आ चुकी है कनॉट प्लेस यानी कि दिल्ली के दिल में। और जितनी भी जनता यहाँ खड़ी है ये सब बेचैन है अपने व्यूज़ बताने के लिए, क्योंकि हम यहाँ आए हैं इस चुनाव की उद्घोषणा के बाद लोगों से चुनाव की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, या जो भाषण दिए गए हैं अलग अलग पार्टी के द्वारा। उस पार्टी ने एक बहुत ही अजीब अटपटा भाषण भी दिया गया है कि जो चुनाव है वो रमज़ान के महीने में है, तो रमज़ान की वजह से मुसलमान वोट नहीं करेगा। तो ये किस हद तक इसको जनता लेती है या किस हद तक ये सही है, आइए जानते हैं जनता से। जहाँ तक रमज़ान में चुनाव की बात है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मंगलवार को हनुमान का दिन है, चुनाव ना हो? शुक्रवार संतोषी माता का दिन है, चुनाव ना हो? रविवार क्रिश्चियन का दिन है, चुनाव नहीं हो? अच्छा है चुनाव ही नहीं हो, मोदी ही परमानेंट रह जाए। अब क्या कहना चाहते हैं? इतना इससे ज़्यादा मजाक की बातें कोई हो नहीं सकती है। ये बिल्कुल ही फालतू बात है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये फालतू बातें उन्होंने कही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये जोड़ी गई हैं राजनीति से, जो धर्म का मुद्दा है या फिर रमज़ान के महीने का मुद्दा है, सभी लोग जानते हैं कि उस महीने में हमारे हिंदू धर्म के भी काफ़ी सारे पर्व आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से इसे मुसलमान का एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया है, क्या ये किस हद तक सही है? देखिए, पहले तो यदि रमज़ान एक पर्व है, चुनाव महापर्व है, इसलिए चुनाव तो पहले, रमज़ान बाद में, होली बाद में, दिवाली बाद में, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि विरोधी दल को लगता है कि मुसलमानों को ऐसी हल्की फुल्की बातें कह कर खुश कर लेंगे, इसलिए एक तरह से वो चमचागिरी या तुष्टीकरण कहिए करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भूल जाइए, वो ज़माना नहीं रहा जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे। अब मुसलमान भी पढ़े लिखे हो गए हैं, वो समझ गए हैं कि देश के लिए मोदी ही ज़रूरी है, और सारे मुसलमान रमज़ान में मोदी को वोट देंगे और फिर 5 साल के लिए मोदी को रखेंगे। कुछ मुसलमान बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो वोट नहीं डालते बीजेपी को। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, कुछ ऐसे हैं पढ़े लिखे, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं इस चीज़ को भी क्या हमारे हित के लिए, क्या हमारे देश के हित के लिए है। तो मैं आपको ये बताता है, इसमें हिंदुओं के भी त्यौहार आते हैं, अगर मुसलमानों के त्यौहार होते हैं, अगर सब यही सोच के वोट नहीं डालेंगे तो इस देश का रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अगर देश को अगर चाहिए अच्छा, उसमें हमें नेता चाहिए और ईमानदार नेता चाहिए, तो सबको वोट करना चाहिए मिलजुल के। चाहे किसी भी प्रकार का त्यौहार हो आपका, उसका अधिकार है, उसको अधिकार को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन जो बनारस में अभी विश्वनाथ मंदिर है, उस विश्वनाथ मंदिर की जो गलियां हैं, उन गलियों को मोदी जी दोबारा बना रहे हैं ताकि जो स्पेस है वो बनाया जाए। लेकिन लोग, विपक्ष जो है, विपक्ष उसको भी गलत नज़रों से देखकर उसको और ट्रोल कर रहे हैं। उसका आपके लिए क्या कहना है? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप उठाए। रात में सोच रहा था कोई मीडिया वाला मुझसे पूछे, अच्छा हुआ जो आपने पूछ दिया। वो कॉरिडोर बना रहे हैं, काशी विश्वनाथ और गंगा का मिलन। हर घर में मंदिर था सर। आपको ताज्जुब होगा, जहाँ एक मंदिर से काम चल सकता वहाँ सारे हमारे हिंदू भाई घर घर में मंदिर बना रखे थे। मंदिर को भी बिजनेस के तौर पर देखा गया। मोदी जी ने डायरेक्ट चैलेंज लिया और सारे को तुड़वा के कॉरिडोर बनवा रहा। कॉरिडोर बनवाने से क्या होता है आपको पता है? कि हम जिस सुपीरियर, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, जो मेरा देवता है, जो मेरा महादेव है, भोलेनाथ है, काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे मैं डायरेक्ट रूबरू हो सकूं, मतलब पूजा कर सकूं। और उन्होंने कॉरिडोर बना रहे, उसमें क्या टूटा है? घर घर में छोटे छोटे मंदिर। तो जब विपक्ष जो ट्रोल की बात कर रहे हैं, ट्रोल कौन कर रहा है? जो सपाई है, जो कांग्रेसी है। कोई जनता ट्रोल नहीं कर रहा सर, कोई जनता ट्रोल नहीं कर रहा है। आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। और मोदी जी डायरेक्ट कहा है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर बुराई कोई करेगा तो मैं उसे भी मिटाऊंगा और अच्छे करेंगे। ज़्यादा पढ़ी लिखी बात, ज़्यादा टेक्निकली तो मैं जानता नहीं, पर मैं तो जानूँ किसान का बेटा मैं खुद हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बड़ा भाई फौज में है, मेरा ताऊ रिटायरमेंट हो गया, वे भी बहुत खुश है। हर एक फौजी खुद वोट देगा और दूसरे पे भी गिरवाऊंगा। सब मोदी 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 तो बेटा कुछ नहीं। नमक रोटी खाएंगे लेकिन देश में मोदी को ही लाएंगे, पप्पू नहीं चाहिए। रियलिटी देख लीजिए, यही देश इसी तरफ जा रहा है। लेकिन इसी तरफ एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ परेशान क्या है। जिसको नमक मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रोटी नमक रोटी वाले को दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन लोगों को क्योंकि इनके नमक रोटी बंद हो गया। देखिए जो आदमी रॉबर्ट वाड्रा के पास बहुत पैसा है, जाओ कुछ मिल जाएंगे तुम लोग को भी। एक मिनट, जो आदमी 15 लाख रुपया मांग रहा है उसे सबसे पहले जेल में बंद कीजिए। मुफ्तखोर है वो, देश में घून लगा हुआ है। वो मुफ्तखोर आदमी को मोदी ने नंगा कर दिया। जो 15 लाख रुपया मांग रहा है ना, मोदी ने नंगा कर दिया कि देखो ये देश में मुफ्तखोर है, इस सबको जेल में बंद करो, देश की सारी समस्या समाधान हो जाएगी। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। गधों की झुंड होती है, शेर की झुंड नहीं होती।
बिल्कुल। मसूद अजहर इनका रिश्तेदार है जो जी बोलते हैं। चीन के साथ डोकलाम में छुप के मुलाकात करते हैं। चीन के साथ छुप के डोकलाम में मुलाकात करते हैं और मोदी को बताते हैं कमजोर है। ये कहाँ की नीति है? काहे की नीति? सब रिपोर्ट देखे हुए हैं, सब रिपोर्ट। मसूद अजहर इनका जीजा है जो जी उसको जी बोलते हैं। हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको रोजगार नहीं चाहिए। मेरा देश का नाम ऊंचा होना चाहिए, वो जिन्होंने मोदी जी ने किया है। हमको पप्पू नहीं चाहिए, हमको पप्पू नहीं चाहिए। आपका देखो आपका जो क्वेश्चन था कि हिंदू ये मुस्लिम जो है वोट करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या उस टाइम पे वो ऑफिस नहीं जाते, अपने दिन के काम नहीं करते, रोजमर्रा के काम नहीं करते? सब करते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पार्टियों को प्रॉब्लम है। वो इसलिए है ताकि गलती से बीजेपी को वोट न मिल जाए। दूसरी चीज, राफेल वाली बात, अगर 70 साल कांग्रेस यहाँ राज नहीं करती तो आज राफेल इंडिया बना रहा होता, खरीद नहीं रहा होता। बात को बोलने दो। 5 साल में बोलने दो। 5 साल में यहाँ पे कितने दंगे हो गए? 5 साल में कितने दंगे करवा दिए मोदी जी ने? आप इस चीज का जवाब दीजिए, ठीक है? और ये पत्थरबाज है, कांग्रेस तो पत्थरबाज के समर्थन करती है कि पत्थरबाजों को क्यों मार रहे हो आप, जबकि सबसे ज्यादा आगे वही आते हैं पत्थरबाजों के। हाँ, सवाल की गधों की झुंड होती है, शेर की झुंड नहीं होती। और मेरा शेर मोदी है।